Students, so hope you are fine. You are working absolutely fine. कैसे हो आप सब? ठीक हो? एंजॉय कर रहे हो केमिस्ट्री को? मजा आना शुरू हो गया? अपने तरीके से तो मैं इजीएस्ट वे में पढ़ा रहा हूँ और इजीएस्ट भी पढ़ा रहा हूँ और एक्सट्रीम तक पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी बात रहे ना और आपको सारी चीजें पता चल जाए, लेकिन धीरे धीरे, है ना, कुछ मुश्किल ना हो। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई थी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो एक बार सुन लो, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है। लेक्चर नंबर 10 है, पहले सारे कवर करके आना है, फिर यहाँ इस लेक्चर पे पहुंचना है। ओके, और तो अब तक आपने सीख लिया बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2। So today it's going to be electronic configuration और एडवांस फॉर्म में बोहर-ब्यूरी रूल सिखाते हैं आपको। 288 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते थे, उसी को आगे और समझाएंगे। तो बस एंजॉय करो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, और लॉकडाउन चल रहा है, पे हो, टाइम सेव हो रहा है आपका, इधर उधर आने जाने में नहीं वेस्ट हो रहा। हाँ, हम सभी बोर हो चुके हैं, बट इट्स नेचुरल प्रॉब्लम, ग्लोबल प्रॉब्लम है। धीरे धीरे ये सॉर्ट आउट हो जाएगी और यू विल बी बैक सून इन आवर क्लासेस। ओके, सो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2। चैप्टर हमारा वही चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स, उसमें उसको सब्सक्राइब कर लो, उसमें सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है 11th की, और उसमें लेक्चर नंबर 10 अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2। ओके, तो करें फिर शुरू। चलिए, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर है, याद है आपको? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। मैंने बोला यहाँ तक जरूरत है आपको भी याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, आप पढ़ो एक दो बार, याद हो जाएगा। मैंने आपको लॉजिक भी बताया था। सरदार सुरिंदर पाल सिंह, पुलिस स्टेशन दिल्ली। पुलिस स्टेशन दिल्ली 2 बार आता है, पुलिस स्टेशन फॉर दिल्ली, पुलिस स्टेशन फॉर दिल्ली, पुलिस आता है। ओके, तो ये है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे समझाने के लिए मैंने आपको ये समझाया था, याद करिए। ऐसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। ये मैंने 6f क्यों नहीं लिखा, 7d 7p क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी तक जितने एलिमेंट्स हैं उनमें जरूरत नहीं पड़ी। मैंने आपको बताया था कल को g भी इंट्रोड्यूस हो सकता है 5 के अंदर, 6 के अंदर भी 6f आ सकता है, 7 के अंदर 7d 7f आ सकते हैं, लेकिन अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने नहीं लिखे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। फिर याद है मैंने आपको ऐसे कटिंग सिखाया था, तो सबसे पहले 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर सोचो कौन था, 2p 3s, फिर 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p। तो बस जो लिखा ऐसे डायगोनली कट कर लिया, मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से समझाया था। तो ये करके जो पूरी बनती है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर मैंने आपको इसमें इलेक्ट्रॉन भरने भी सिखाए थे, याद है ना? sp-df 4 सबशेल हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, P में 6, D में 10, F में 14।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई थी, बस आज उसी को आगे कंटिन्यू करती है, राइट। तो करके बताओ, जैसे कुछ कोई भी कॉपर एटॉमिक, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है आपको। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, तो फिर 1s2, एस के अंदर 2 आते हैं ना, 2s2 कितने हो गए 4, 2p, p के अंदर कितने आते हैं 6, 2p6, 3s2, 3p6, ये कितने हो गए 18, 3s2, 3p6। फिर लिखेंगे हम 4s2, 20, कितने बचे अभी 4, तो 3d4, 24, 2, 4, 10, 12, 18, 20 और 4, 24। लेकिन क्रोमियम में एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ऐसा है भी जो लास्ट में जाके इसमें 4s1, 3d5 हो जाता है। बस आपने अभी इतना याद रखना है, ज्यादा डिटेल में मत जाइए, क्यों हो जाता है वो मैं आपको बाद में आराम से समझाऊंगा। डी में 4 नहीं आता, जब भी 4 हो वो 5 हो जाएगा। डी में 9 नहीं आता, 9 हो तो 10 हो जाएगा, मतलब 4 से दुश्मनी है डी की, 9 से दुश्मनी है। डी में 4 हो तो 5 हो जाएगा, 9 हो तो 10 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वो एस से ले लिया करेगा। तो क्रोमियम बन गया 4s1, 3d5। ऐसे ही एक और है हमारे पास कॉपर, एक और है हमारे पास कॉपर, उसमें भी 3d9 आता है, तो d9 d10 बन जाता है, ओके। तो एक और है हमारे पास क्रोमियम की जगह कॉपर, उसमें d9 की जगह क्या बन जाता है d10, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए। एस में कितने आते हैं 2, पी में कितने 6, कितने हो गए 18, 4s2, 3d9। लेकिन मैंने बताया भी ये गलत है, क्यों गलत है, भी डी में 9 नहीं आते, 9 की जगह क्या कर देना है 10 कर देना है, तो यहाँ 4s1 कर दीजिए, 3d10 कर दीजिए, ओके। तो ये एक्सेप्शन है क्रोमियम और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन, एग्जाम में पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। तो कॉपर 29 में हमने करना है 4s1, 3d10, और क्रोमियम 24 में आपने लिखना है 4s1, 3d5। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन आप भूलिएगा नहीं, राइट। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं कॉपर की और ये क्रोमियम की। कॉपर जो है 29, क्रोमियम जो है वो है 24। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन आपने याद रखनी है, नोट कर लीजिए। कॉपर और क्रोमियम में शिफ्ट हो जाता है 4s1, 3d5 और 4s1, 3d10 हो जाएगा। एस में से एक इलेक्ट्रॉन डी में, 4 नहीं आने, 9 नहीं आने, बस आप याद रख लीजिए। क्यों नहीं आने, वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। फिलहाल आप याद रख लीजिए कॉपर में 4s1, 3d10 और क्रोमियम में कॉपर में 10 हो जाएगा और क्रोमियम में 3d5 हो जाएगा। ठीक है जी, चलें आगे, चलिए आप कर लीजिए नोट, फिर चलते हैं आगे। चलिए गर्मी होगी तो पानी की प्यास लगती है, तो पानी पीना पड़ता है दोबारा दोबारा। अब क्या करना है, अब हमने आपको पुरानी कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करवाना है। पुरानी कॉन्फ़िगरेशन को बोलते थे बोहर-ब्यूरी रूल। वो कहता था जो कॉन्फ़िगरेशन आपने सीखी है 288 वाली, वो कितनी होती है। तो 288 वाली कॉन्फ़िगरेशन का आप बस याद रखिएगा, रूल होता है
भी किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2n²। n मतलब शेल का नंबर, कौन सी शेल है। जैसे फर्स्ट शेल है तो 2 × 1² यानी कि कितने 2। सेकेंड शेल है तो 2 × 2² यानी कि कितने 8। थर्ड शेल है तो 2 × 3² यानी कि 18। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है भी किसी भी शेल के अंदर ऐसा फाइंड किया गया ज्यादा नहीं होते, तो बस आपने याद रखना है मैक्सिमम लास्ट में कितने 8। ठीक है, तो अब मैं आपको सिखाऊंगा लेकिन उसमें गलती आएगी, फिर आपको करेक्ट करने का तरीका बताऊंगा। तो जैसे आप लिखना चाहते हो, मान लो सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो आप लिखोगे 281। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 आ गई, फर्स्ट शेल में 2 से ज्यादा नहीं आ सकती। सेकंड शेल में 8 आ गई, लेकिन अभी बचा 1 तो 1 आ गया, राइट। मान लीजिए आपने लिखना है कोई और, जैसे लिखना है स्कैंडियम 21, तो 21 है तो आप लिखोगे इसे 2 8 10 8 3 2 8 8 3। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में मैंने बोला आपको कितने आते हैं 8, थर्ड में आते तो 18 है लेकिन हम 2 से ज्यादा नहीं लेके चल सकते, तो थर्ड में भी 8, फोर्थ में कितने लिख दिए 3, तो कितना हो गया मतलब 18 और 3 21। अब कैसे पता चलेगा ये करेक्ट है या गलत है, कोई तरीका नहीं है। तो मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन जो अब्बू प्रिंसिपल से है उससे पता चलेगा भी ये करेक्ट है कि गलत है। तो अब्बू प्रिंसिपल वाली कॉन्फ़िगरेशन कैसे थी मैं सिखाता हूं, आप स्कैंडियम की सीखिए। 1s2 2s2, वो चेक कर लीजिए ऑर्डर। अच्छा वो मैंने फिर रब कर दिया, वो ऑर्डर था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 4f 5d 6p। सरदार सुरेंद्र पाल सिंह, पुलिस स्टेशन दिल्ली, पुलिस स्टेशन दिल्ली, पुलिस स्टेशन फॉर दिल्ली, पुलिस स्टेशन फॉर दिल्ली पुलिस। हाँ ठीक हो गया, और 6p नहीं आना था 7p आना था यहाँ पे। हाँ तो यहाँ आना था 5f 67p, वो बना के काट लोगे तो आपको आ जाएगा। अब 21 है तो आपने लिख लिया 2883, राइट। अब इसे कैसे हम जोड़ेंगे, किसके साथ, बोहर-ब्यूरी रूल के साथ। पहले अब्बू प्रिंसिपल लिखिए फिर मैं आपको बताऊंगा ये सही है ये गलत है। तो 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10, फिर कौन होता है 3s 3s2 कितने हो गए 12, 3p6 कितने हो गए 18, 18 के बाद कौन है 4s2 20, 3d1 21। अब ये बोहर-ब्यूरी रूल जो ये 288 वाली बनाने का तरीका है भी 1s के कितने हैं 2, ठीक है तो 2 हो गए, 2s में देखो ये हैं तो इकट्ठे करके कितने हो गए 8, ये भी ठीक है। 3s में 2 है, फिर p है और 3 में ये d1 है, तो 2 और 6 कितने 8, 8 और 1 कितना 9, और लास्ट में कितना है 4s2 तो कितना आएगा 2, यानी कि 2892। ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बनेगी किसकी, स्कैंडियम 21 की, राइट बच्चों। हाँ तो दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉर स्कैंडियम 2892। ओके, तो ये एक सही तरीका है। इसमें हमने क्या करना है, सारे इलेक्ट्रॉन शेल के जोड़ देने हैं और जोड़ के ये बना देना। आप चेक कर लो एक बार, फिर मैं आगे चलता हूं।
हम्म तो होप ये आपको बात क्लियर होगी सबको। तो कैसे हमने किया, 1s2 के अंदर 2, 2s2 2p6 के अंदर 8, हाँ तो 3s2 3p और 3d सारे इकट्ठे करके 9 और 2, मतलब ये अब 288 वाला अगर बनाना है आपने तो इसको फॉलो करके बनाना है, आप वो प्रिंसिपल, ये आपका करेक्ट। पुरानी स्कीम अगर फॉलो करोगे 288 वाली तो कोई सही आंसर नहीं बन पाएगा। तो होप में आपको मेरी बात समझ में आ गई। मैं एक दो और प्रैक्टिस करवाता हूँ, आप करिए और समझ में आ जाएगा। राइट, चलिए कर देंगे रब। तो मान लो हमने करना है क्रोमियम 24, तो मॉडर्न भी कर लीजिए और साथ में 288 वाले भी कर लीजिए। तो क्रोमियम 24 कैसे लिखेंगे बोलो, क्या था, 1s2 2s2 2p6, ये पिछले वाला सारा अच्छे से कर लीजिए यार, तब आपको मजा आएगा पढ़ने का। 3s2 3p6, 2 4 10 12 18। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसमें 4s1 हो जाता है और 3d 5, याद है ना आपको क्रोमियम, d में 4 नहीं रखने और 9 नहीं रखने, कॉपर में d 10 कर देना है और क्रोमियम में d 5 कर देना है। तो अब पहली शेल में कितने 2, 2s2 2p में कितने हो गए टोटल मिला के 2 और 6 8, थर्ड में देखो ये दोनों है और ये है, 2 और 6 8, 8 और 5 13, तो कितने 13 और लास्ट कितना 1, तो 2 8 13 1। दिस इज द बोहर-ब्यूरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। ठीक है, तो इसे बोलेंगे अकॉर्डिंग टू अफू प्रिंसिपल। ये कौन से प्रिंसिपल से है, अफू, और ये कौन से प्रिंसिपल से है, बोहर-ब्यूरी रूल बोलते हैं इसे। राइट, चलिए एक और करके देखिए। Z है आपका 35, राइट 35 होता है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन करिए, 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए 10। फिर कौन होता है 3s2 3p6 18, 4s2 3d, d में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 10, तो कितने हो गए 2 और 2 4 और 6 10 12 18 20 और 30, 4p5। तो 1s2 मतलब कितने पहली शेल में 2, 2s2 2p6 मतलब कितने टोटल 8, 3s2 3p6 और 3d 10, 2 6 और d 3 थर्ड के देखो सिर्फ थर्ड शेल में, तो टोटल कितने 18, और फिर फोर्थ शेल में 4s2 और 4p5 यानी कि कितने टोटल 7, तो 2 8 18 और 7 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ bromine. So this is how to do the configuration using Apu principle and using Bohr-Bury rule. तो अब मैंने आपको दोनों तरह की कॉन्फ़िगरेशन सिखा दी, जो पुरानी चलती थी 288 वाली भी, उसका सही वाला कॉन्सेप्ट अबू प्रिंसिपल से ही आप सीख पाओगे, दूसरे किसी तरीके से सीखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये तरीका आपके लिए इजी और बेस्ट है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। और पुरानी और अबू प्रिंसिपल मैंने पिछली क्लास में सिखाई थी, जिनको नहीं आया वो आपको मैंने बताया है भी, हमारी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हैं। ये लेक्चर नंबर 10 है, वो लेक्चर नंबर 9 है, तो आप 9 को अच्छे से पढ़िए। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अच्छे से सिखाई थी, क्या करना है, शेल के अंदर सबशेल, 4 सबशेल बताई थी, SPDF, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर 14, और ये उनका ऑर्डर था 1s 2s 2p। ये मैंने आपको बनाना सिखाया था और इसमें आपने बना के इलेक्ट्रॉन भरने हैं और ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। राइट, चलें आगे। तो एक बार चेक कर लो आप, फिर मैं आपको सिखाता हूँ हाउ टू डू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आयंस मतलब कटायन या अनायन, कटायन जो लॉस से बनते हैं, अनायन जो गेन से बनते हैं।
चलिए, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। एक आध और करना चाहते हो आप कर सकते हो, मैं लिख के देता हूं, आप करो। मान लीजिए आगे कॉपर की, कॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। एटॉमिक नंबर 29 आएगा पेपर में, करिए। पहले आबू प्रिंसिपल से, फिर बोहर-ब्यूरी रूल से। तो कॉपर 29 क्या, 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए 10। फिर क्या होता है 3s 3p, आपको याद हो जाएगा ऑर्डर। फिर उसके बाद 4s, फिर 3d। तो मैंने बताया था 4s2 3d 9, पर इसमें एक्सेप्शन है, d में 9 नहीं आते, 4 नहीं आते, तो 4s1 3d 10 हो जाएगा। तो 2 4 10 12 18 19 और 29, बस s में से 1 करके d में से 10 कर दिया। राइट, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब बोहर-ब्यूरी रूल स्कीम फॉलो करें तो 1s में कितने 2, 2s 2p में कितने 8, 3s 3p और 3d मिला के कितने हुए 18, और 4s में कितने सिर्फ 1, तो 2 8 18 और 1 इज द configuration of copper according to which scheme, Bohr-Bury scheme, and this is according to which principle, Afbo principle. ओके, तो ये आपने करनी है, इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए सबको। हाउ टू डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू बोहर-ब्यूरी स्कीम। तो पिछले वाले में मैंने आपको से सिखा दी थी, वो अच्छे से कर लीजिए, फिर अगली वाली तो आपको इजीली आ ही जाएगी। अब आयंस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कुछ, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। चलिए मिटा दें ये सारा कुछ, देख लो एक बार फिर दोबारा से। बस जो शेल वाले हैं वो इकट्ठे कर देने, थर्ड शेल वाले 3p 3d इकट्ठा कर देना है, और अकॉर्डिंग टू शेल ही होते हैं। मैंने आपको बताया था भी, फर्स्ट के अंदर s सब शेल है, सेकंड के अंदर s और p है। देखो थर्ड के अंदर है 3 सब शेल ही, s p और d, लेकिन वो बात अलग है भी d की एनर्जी हायर है एज कम्पेयर टू 4s, वो बाद में भरती है। लेकिन जब आप इसमें लिखोगे तो वो थर्ड पहले ही आएगा सारा इकट्ठा। ओके, तो कर दे रब, ठीक है जी। ऊपर करके लिख देते हैं थोड़ा, चैप्टर चल रहा है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हो इसे। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछले में भी सिखाई थी, इसमें थोड़ा और मॉडिफाई कर रहा हूं। ओके, तो अब आपको सिखाते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आयंस मतलब कटायंस। कटायंस का मतलब क्या होता है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अनायंस, अनायंस मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो कटायंस में इलेक्ट्रॉन्स कम कर देने हैं और अनायंस में इलेक्ट्रॉन गेन करवा देने हैं। अब कैसे करेंगे इसे समझो जरा। मान लो आपके पास है, जैसे मान लो कोई भी स्कैंडियम, स्कैंडियम आ गया 3 पॉजिटिव, राइट। एटॉमिक नंबर आपको गिवन होगा, एटॉमिक नंबर है 21। तो जो बच्चे तो इसके पहले ही 21 में से 3 निकाल के भरेंगे वो तो गलत कर देंगे। सुनना, पहले आपको गलती सिखा देता हूं मैं। मतलब अगर 3 है तो आपने सोचा अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 18, 21 है ना, 3 पॉजिटिव मतलब 3 गए। तो अगर आप ऐसे करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर तो हो जाएगा गलत, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए, है ना। तो ये गलत है। आपको असल में क्या करना है, सबसे पहले पूरा आपको स्कैंडियम लिखना है जो होता है 21 वाला। तो 21 वाला स्कैंडियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 4s2 3d1, यानी कि कितने हो गए 21। समझ गए ना आप, 21 एटॉमिक नंबर है तो 21 हो गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो याद रखना सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलता है सबसे आउटर वाली शेल से निकलता है। तो सबसे आउटर वाली शेल कौन सी है 4s। जैसे इसका बोहर-ब्यूरी रूल भी बताया था, तो कैसे होगा 1s के 2
2s 2p के 8 और 3 के कितने हैं 9 और 4s के कितने लास्ट में 2। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4s में से निकालना है, आउटर वाली शेल 4 वाली है, तो यानी कि अगर आपके 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 4s वाली गायब हो जाएगी, फिर उसके बाद 3d में से निकलेगा, तो यानी कि इसका आंसर बचेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। हाँ, बाई चांस ये आंसर सही आ गया, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, जैसे कुछ और अगर करके दिखाऊंगा तो गलत भी आ सकता है, राइट। हाँ, इसका आंसर बाई चांस सही आ गया। जैसे कोई और मान लो कॉपर है 29, तो कॉपर 29 का आप आंसर देखोगे 1s2 2s2 कॉपर 2 पॉजिटिव बनाना है आपने मान लो, तो अगर आप इसके 27 बनाओगे तो 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए 18। अब आपको कितने भरने हैं 27, क्योंकि 2 लूज कर दिए ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे 27। तो इसमें क्या होता था 4s फिर 3d, तो ये आपने लिख दिया 4 और 10 और 12 और 12 और 6 18 और 2 20 27। अब H2 लिख सकते हो, क्योंकि D में सिर्फ 9 नहीं लिख सकते हम, या 4 नहीं लिख सकते, 7 लिख सकते हैं, 7 में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 4s27। बट ये गलत है। अब क्यों गलत है, क्योंकि मैंने बताया आपको अगर आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन भरोगे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमेशा पहले पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखो फिर उसमें से निकालो। जैसे कॉपर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 4s1 3d10, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर की 29 एटॉमिक नंबर। अब हमें कितना निकालने हैं 2 पॉजिटिव 2 निकालने हैं, तो सबसे आउटर वाली शेल कौन सी है 4s, तो इसमें से निकलेगा और फिर d में से निकलेगा, तो क्या बचेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9, ये आंसर आएगा आपका। मतलब पहले 4s में से निकाला फिर एक d में से निकाला, तो 3p6 3d9। हाँ, तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन बनी कॉपर की। दिस इज द राइट आंसर। तो आप मेरी बात समझ गए, जब आप कटायन बनाते हो तो इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए क्या करना है, पहले पूरी लिखनी है फिर सबसे आउटर वाली शेल में से निकाल देना है, तो वो कटायन की कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। अगर आप ये सोचोगे भी मैं पहले ही इलेक्ट्रॉन निकाल के लिखूं तो कहीं ना कहीं पे गलती हो जाएगी, तो ये गलती नहीं करनी बच्चों। ओके, आप मेरी बात समझ गए, राइट। तो ये है, मैंने आज आपको सिखा दिया कैसे करते हैं हम आपको प्रिंसिपल कॉन्फ़िगरेशन, फिर बोहर-ब्यूरी रूल, और फिर कैसे करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन और अनायन। एक आध और कर लीजिए बस, ठीक है, फिर आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। आज आप प्रैक्टिस करिएगा, मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ, डू प्रैक्टिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। तो जैसे मान लीजिए वेनेडियम एटॉमिक नंबर है 23, आप करिएगा वेनेडियम 3 पॉजिटिव की। क्रोमियम 2 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर है 24। मैग्नीज 2 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर है 25। तो ये आप तीनों करिएगा, मैं आपको एक करवा देता हूं पहले वाले, और अनायंस की भी इस तरह से। चलो मैं वेनेडियम की कर देता हूं। तो पहले पूरा वेनेडियम लिखना है 23 3s2 3p6 18, फिर कौन आता है 4s2 3d3। तो पुरानी वाली भी आपको याद होगी 2 2p8 और ये वाले मिला के कितने हो गए 11 और फिर 2। तो जब आपने 3 निकालना है तो पहले ये 2 उड़ेगा 4s वाला, और फिर 11 में से 10 रह जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास 4s उड़ गया और 3d में 1 कम हो गया, तो आंसर बना 1s2 2s2। तो ये वेनेडियम का आंसर बता रहा हूं मैं 2p6 3s2 3p6 3d2। 2 4 10 12 18 और 2 20, ठीक है। तो 20 इलेक्ट्रॉन ही तो बचे ना इसके अंदर, अब 3 लूज करवाने के बाद, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बचेगी। ओके, दोबारा से सुन लो, पहले मेरे पास 23 है, तो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। अब वो प्रिंसिपल की जो आपको पिछली क्लास में सिखाई थी।
दोबारा से उस लेक्चर को अच्छे से देखो, अगर फिर भी डाउट्स हैं तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, आप दोबारा से पूछ सकते हो, मैं आपको फिर सिखा दूंगा। अच्छा, अब पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8, ये बोहर-ब्यूरी स्कीम भी आप सीख लो। बोहर-ब्यूरी स्कीम इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए सबको। तो इसमें हो गए 8 और 3 11, तो 11 और 2। अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो सबसे आउटर वाली शेल 4s में से जाएंगे, फिर d में से 1 कम हो जाएगा, 11 में के 10 रह जाएंगे, फिर ऐसे करके भरेगा। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है कैटायन की, पहले पूरी लिखनी है, फिर सबसे आउटर वाली से निकालना है। अगर आप सीधे निकाल के भरोगे तो गलती कर दोगे। मैं दोबारा ये बात बता रहा हूं, पहले कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन विदाउट लूजिंग, फिर जो आउटर वाली शेल है उसमें से निकालने के बाद, तो आपका आंसर सही आएगा। ओके, और ये अब आप 2 घर पे करिएगा, ये आपका होमवर्क हो गया। ऐसी अनायंस की मैं करवाता हूं एक आध। तो अनायंस क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। ओके, तो इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए Cl नेगेटिव है, तो एटॉमिक नंबर है 17, तो अब कितने हो गए, 18 हो गए। अब आप सीधा भर सकते हो, तो 18 इलेक्ट्रॉन जब भरोगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, तो भरने के बाद 18 हो गए, बस यही होगा, है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते थे, p5 है, एक गेन किया तो p6 हो जाएगा। मतलब पहले था 2 8 7, तो 7 ने 1 गेन करके 8 बन गया। ओके, तो p5 था, Cl में ये Cl की है, तो Cl नेगेटिव में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यानी कि 2 8 और ये भी 8। ये इजी है अनायन की कंपैरेटिवली, बट कैटायन की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनायन की कम इंपॉर्टेंट है। पेपर में ज्यादा कैटायन की पूछी जाएगी, अनायन की कम पूछी जाएगी। ओके, तो होप आपको आज की क्लास समझ में आई। नहीं आई तो पॉज करके दोबारा समझो, कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, शायद आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। मैंने बस 2 चीजें सिखाई, ज्यादा तो सिखाई भी नहीं। एक तो ये बताया भी कैसे करनी है हमने बोहर-ब्यूरी स्कीम, 288 वाली स्कीम को बोहर-ब्यूरी स्कीम बोलते हैं। बोहर-ब्यूरी स्कीम करने के लिए आप पहले मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन जो आपको प्रिंसिपल से सिखाई है आपको वो लिख लीजिए, फिर फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करके लिख लीजिए, सेकंड शेल के 288 की फॉर्म में बन के आ जाएगा। ओके, और कोई फंडा नहीं चलेगा यहाँ पे, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, और ये आपको काम आने वाली है आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो प्रैक्टिस करिएगा। दूसरी मैंने सिखाई कैटायंस और अनायंस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। कैटायन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से भर, तो कुछ बच्चे तो पहले ही इलेक्ट्रॉन निकाल के, वो गलत हो जाएगा। पहले पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए और बाद में निकाल लीजिए आउटर मोस्ट शेल से जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। ओके, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, तो होप आप इसे प्रैक्टिस करोगे और आपको आ जाएगा। ओके, राइट, तो पढ़ते रहिए, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन इट्स गुड बाय, कीप वर्किंग हार्ड, कीप एंजॉयिंग, राइट, और प्रैक्टिस करिए। ओके बेटा, थैंक यू।